नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आइडियाज़ में स्वागत है। तो आज आप सबके लिए मैं एक 5 शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आइडिया लेकर के आया हूं, जिनको यदि महीने 2 महीने तक होल्ड किया जाए तो आसानी से 10 से 12% से लेकर के 15% के बीच में रिटर्न मिल जाना चाहिए। ये सभी मोमेंटम स्टॉक्स हैं और साल भर के अंदर इन सभी स्टॉक्स ने मोर देन 50% का रिटर्न दिया है। मोर देन 50% का रिटर्न देना ये माना जाता है मित्रों कि मोमेंटम स्टॉक्स है। इसके अतिरिक्त पीछे के भी यदि आंकड़े उठाएंगे तब भी इसके पॉजिटिव रिटर्न है। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल मेरी निगाह में बढ़िया है ये, और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आइडिया पॉइंट ऑफ व्यू से यदि इसको खरीदा जाए तो एक समय बाद महीने से 2 महीने के दौरान ये ठीक ठाक रिटर्न दे देगा। तो जो पहली कंपनी है फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रोकिंग कंपनी है मित्रों, वो है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज। फ्राइडे के दिन यह जो 40 रुपये 80 पैसे पे बंद हुआ है और 5.8% बढ़ करके बंद हुआ है। यदि आप इसके 52 वीक हाई देखेंगे तो 31 अगस्त 2020 को बनाया हुआ है, जो 45 रुपया 45 पैसा है। यानी वहाँ से लगभग 5 रुपया नीचे है, और परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 10% के आसपास नीचे है। यदि इसको खरीदा जाए मित्रों तो आसानी से यह जो है अपने नए हाई को प्राप्त करेगा 1.5 से 2 महीने के दौरान। दूसरा जो स्टॉक है वो है अपोलो माइक्रो सिस्टम। वो जो है 127 पर ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे के दिन यह 11% बढ़ करके बंद हुआ है। और यदि इसका 52 वीक हाई देखेंगे तो 14 जुलाई 2020 को बना हुआ है, जो कि 142 का है। तो 52 वीक हाई से लगभग 15 रुपया नीचे है, जो परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 10% है। 52 वीक लो इसका 25 मार्च 2020 को बना था, जो 40 रुपया था। वहाँ से देखेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है, लगभग 3 गुना हो चुका है ये शेयर। तो 10% अपसाइड की संभावना है, और यह महीने से 2 महीने के दौरान यह आसानी से प्राप्त कर लेनी चाहिए। तीसरा जो स्टॉक है फार्मा कंपनी है शिल्पा मेडिकेयर। 596 पे बंद हुआ है। फ्राइडे के दिन 2.3% बढ़ करके बंद हुआ है। 14% अपसाइड इसमें है। 52 वीक हाई देखेंगे तो 695 है, जो कि 11 अगस्त 2020 को बना था। और लो देखेंगे तो 226 है, जो कि 20 सितंबर 2020 को बना था। यानी ठीक 1 साल पूर्व यह 52 वीक लो बनाया था। तो इसको भी यदि होल्ड किया जाए तो उम्मीद पूरी है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से महीने से 2 महीने के दौरान यह जो शेयर है 14-15% से ऊपर का रिटर्न दे देना चाहिए। चौथा जो है कॉस्मो फिल्मस है। 419 में बंद हुआ है। फ्राइडे के दिन 4% बढ़ करके बंद हुआ है। 52 वीक हाई 491 है। वहाँ से देखेंगे तो 70% नीचे है, 70 रुपया नीचे है, सॉरी। और परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो महीने 2 महीने के दौरान यह भी 15% से ऊपर के रिटर्न प्राप्त कर सकता है। और 5वां शेयर है मित्रों कैरियर पॉइंट, कोचिंग जो इंस्टीट्यूट चलाती है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाती है। 170 रुपये पर है। फ्राइडे के दिन 7% बढ़ करके बंद हुआ है। 52 वीक हाई देखेंगे तो 202 है, जो 23 अप्रैल 2020 को बना था, और वहाँ से 15% नीचे, पैसे के रुपये के हिसाब से देखा जाए तो 32% नीचे है। 52 वीक लो देखा जाए तो पिछले साल 22 अगस्त 2019 को बना था 77 रुपये का। तो इसे भी होल्ड किया जाए तो यह भी 15% से ऊपर के रिटर्न आसानी से दे देना चाहिए महीने से 2 महीने के दौरान। कैरियर पॉइंट कोटा का यदि आप, ये कोटा से बेस्ड कंपनी है मित्रों, और कैरियर पॉइंट का यदि आप चार्ट देखेंगे तो ये कई सालों के लेवल को तोड़ने जा रहा है, बल्कि तोड़ दिया है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे रहा है। तो उम्मीद ये है कि कुछ ही दिनों के दौरान यह भी बढ़िया रिटर्न देना चाहिए। तो यदि इन 5 स्टॉक्स को होल्ड किया जाए मित्रों तो सभी स्टॉक्स मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 महीने से लेकर के 2 महीने के दौरान इन 5 स्टॉक्स में आसानी से 10 से लेकर के 15% के रिटर्न प्राप्त हो जाने चाहिए। मैं बता दूं कि मैं वही स्टॉक चुनता हूं जो मोमेंटम स्टॉक्स होते हैं। मोमेंटम स्टॉक्स बोले तो 5 साल के इनके रिटर्न पॉजिटिव होने चाहिए। 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल, ये सभी रिटर्न पॉजिटिव होने चाहिए।
और 1 साल का रिटर्न कम से कम 50% से ऊपर होना चाहिए। एक तो ये क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है कि वो NSE का स्टॉक होना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया है 52 वीक हाई के आसपास हो। चौथा क्राइटेरिया है कि जो उसके मार्केट कैपिटल रिटर्न रेशियो जो होता है वो सभी सही हो। तो ये जो सभी मैंने चुने हैं, इन सबके फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग शेयर है। यदि इन शेयरों को लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक्स पोर्टफोलियो में रखा जाए तो लॉन्ग टर्म में भी वेल्थ क्रिएट की पूरी संभावना है। वेल्थ क्रिएट करके ये स्टॉक्स दे सकती है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। मैं जैसा बता दूं कि हर महीने हर रोज़ आप देखेंगे तो हर हफ्ते शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आइडियाज़ लेकर के आता रहता हूं, और फिर उसकी महीने 2 महीने के बाद मैं उन स्टॉक्स की समीक्षा भी करता हूं। तो अब तक जो भी ट्रेडिंग आइडिया मैं लेकर के आया हूँ उसकी समीक्षा में मैंने पाया है कि 70 से 80% टारगेट हिट होते हैं। एक दो शेयर, 10 में से 1-2 शेयर ऐसे होते हैं जो कि निगेटिव रिटर्न देते हैं और अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरते हैं। तो 70 to 80% टारगेट हिट होना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है मित्रों। तो मेरा अपना एक स्टडी करने का तरीका है जिससे मैं लेकर के स्टॉक्स आता हूँ। आप लोग जब भी अपना इन्वेस्टमेंट करिए तो अपना रिसर्च और आपका जो भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट है उससे ज़रूर राय लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। चाहिए।